हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज जो है हम एनईडी के दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और हम डिस्कस करेंगे नेस्ट की जो यूनिवर्सिटी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसका स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है, और वो ऑल ओवर पाकिस्तान की रैंकिंग में कौन से नंबर पे आती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आपको नेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाऊंगा कि आप वहाँ पे हर चीज़ देख सकते हैं खुद भी, कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, आप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का मेथड क्या है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे भी देख लेंगे। तो पहले मैं आपको एनईडी के बारे में बता दूं कि एनईडी पाकिस्तान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि मार्च 1977 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। एनईडी जो है पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी थी। ये जो सिंध में है वो तो टॉप नंबर पे है, नंबर 1 पे आती है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में सिंध में। एंड पाकिस्तान में ऑल अराउंड पाकिस्तान बात करें हम पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में, तो ये भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है और इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है और इसको काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है। और इसमें जो है ऑल अराउंड पाकिस्तान के स्टूडेंट आते हैं और एडमिशन लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करने से पहले मैं आपको एनईडी की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊंगा कि एनईडी की ऑफिशियल वेबसाइट कैसी है और वहाँ पे आप हर चीज़ कैसे फाइंड कर सकते हो, और सारी रिक्वायरमेंट्स एनईडी की और एंट्रेंस टेस्ट और सारी जो डिटेल्स है वो आप एनईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। तो ये है एनईडी की ऑफिशियल वेबसाइट। ये NED.edu.p की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप हर चीज़ देख सकते हो, अपने जो काम की है आप विजिट कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। और आपको अगर कोई भी देखनी है, यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट है, 27 डिपार्टमेंट है, 6 फैकल्टीज़ हैं, 89 प्रोग्राम्स हैं एंड 22 रिसर्च सेंटर्स हैं। और अब बात करें हम सारे एग्जाम्स की, अगर हम बात करें एडमिशन की, तो यहाँ पे एडमिशन के पोर्टल में आ जाएंगे। और अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल आपको मिली हुई। हम आते हैं एडमिशन पे। अब एडमिशन अभी तक अनाउंस नहीं हुई अंडर ग्रेजुएट की, तो इन्होंने 2022 लिखा है। जैसे अनाउंस होगी तो 2022 आ जाएगा। तो हमें अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेनी है तो हम अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की एडमिशन की बात करें तो पोस्ट और पीएचडी, तो ये सारी चीज़ें ये आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर एडमिशन में आपने फॉर्म फिल कर लिया है और आपने टेस्ट दे दिया तो की एडमिशन डेट, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें और सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। तो हम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि सेल्फ फिनांस की, रिज़ल्ट की, एंट्री टेस्ट की, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, आपके एप्लीकेशन डेट क्या है, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर जो लिस्ट लगती है एनईडी की वो भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और जो भी एनईडी का नोटिफिकेशन एडमिशन से रिलेटेड लगता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल भी इन्होंने दी हुई है, ये सारी इनकी कांटेक्ट डिटेल है, आप खुद भी विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे खुद रीच आउट कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नेक्स्ट में जो आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होनी चाहिए। तो एप्लीकेंट शुड बी डोमिसाइल इन सिंध, मतलब जो आप अप्लाई कर रहे हैं एनईडी में एडमिशन के लिए, तो आपका सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। अगर आपका सिंध का डोमिसाइल नहीं है तो आप एडमिशन एनईडी में नहीं ले सकते। अगर आपका सिंध का नहीं है तो आप का अगर किसी और प्रोविंस का है तो वहाँ पे सिर्फ रिजल्ट कैटेगरीज होती है जिसमें आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है जो मैंडेटरी है वो है आपका सिंध का डोमिसाइल होना। उसके बाद जो आता है वो है आपका हायर स्कूल एग्जामिनेशन एसएससी फ्रॉम एनी ऑथराइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। आपका जो इंटरमीडिएट है वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में से हुआ है। अगर आपने ए लेवल किया है तो आपको इक्वेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 22 बिफोर जो है मिड जनवरी आपको मिला हुआ हो, लेटेस्ट हो। और वो कहाँ से मिलता है, IBCC बोर्ड से आपको मिल जाता है। तो अगर आपने ए लेवल किया है तो आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप इंटरमीडिएट किया है या HSC की है तो आपको अपना सर्टिफिकेट बोर्ड का होना लाजमी है। उसके बाद जो आता है कि आप अगर पासिंग एग्जामिनेशन आपका जो है जो अप्लाई कर रहे हैं जिस ईयर में उससे 3 साल पहले का हो,
मतलब आप 3 साल के अंडर में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अगर 3 साल से ज़्यादा आपकी गैप हो जाती है तो फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया आती है कि वो है आपकी 60% एग्रीगेट मार्क्स। आपकी जो मार्क्स होनी चाहिए इंटरमीडिएट और मैट्रिक की, स्पेशली इंटरमीडिएट की, वो आपकी 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। आप इंटरमीडिएट की या एफएससी की आपके जो मार्क्स हैं या ए लेवल की उसकी परसेंटेज निकालेंगे और अगर वो 60 प्लस से बन रही है तो आप एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हो और आप एडमिशन के लिए जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप फिल नहीं कर सकते। तो ये 3-4 क्राइटेरिया हैं, आपको ये माइंड में रखनी चाहिए अगर आप एनईडी में एडमिशन ले रहे हो। तो ये 4-5 चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए और इन पे फोकस करना चाहिए कि आपको डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए, आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान होना चाहिए, अगर आप ए लेवल के हो तो एक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका जो पासिंग ईयर है और जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसमें 3 साल की गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये थी एडमिशन क्राइटेरिया। अगर आप ये फिल कर सकते हो क्राइटेरिया तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और आप जो है एनईडी में अप्लाई कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।